जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, शादी की सालगिरह है, सभी को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। माँ भगवती, माँ इंद्राक्षी सभी की कामनाओं को पूर्ण करें और हमारे जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी की भगवती मुरादें पूरी करें। दिशाशूल का मतलब होता है कि जिस दिन जो दिशाशूल होता है उस दिशा में हम कोई बड़ी इम्पोर्टेंट यात्रा ना करें, लेकिन अगर जाना ही पड़ जाए तो अपने इष्ट का ध्यान करके कुछ न कुछ किसी को दान पुण्य करके जाएं। हालांकि हर दिशाशूल का परिहार भी होता है, वो हम पहले अपने कार्यक्रम में बता चुके हैं। राहु काल दक्षिण में बहुत माना जाता है, लेकिन अब तो पूरे विश्व में ही लगभग राहु काल को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सभी मानते हैं, इसको अवॉइड नहीं करते हैं। तो राहु काल की भी हमने बात बता दी। ऐसी स्थिति में भी कुछ करना पड़ जाए तो बजरंग बाण का पाठ करके या महामृत्युंजय का जप करके अपने कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। आज दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे हनुमान जी की। हनुमान जी की यूँ तो विशेष प्रकार की साधनाएं हैं, विशेष प्रकार के नियम हैं। हनुमान जी की साधना में हमें विशेष प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन रखना चाहिए। हनुमान जी की जो जातक साधना करते हैं उन्हें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, उन्हें एग नहीं खाना चाहिए। जो मंगलवार का व्रत रखते हैं उन्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए। हमने देखा है रखने को व्रत रखा है, लेकिन बहुत लोग उसी दिन टैबाको, तम्बाकू, कहीं ना कहीं स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसी स्थिति में आपका व्रत खंडित होगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि बाबा हनुमान जी बहुत दयालु हैं, आपका कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, आप पे कुपित नहीं होंगे, लेकिन आपको लाभ नहीं मिलेगा। बस ये समझ लें, जैसे एक टीचर जब बच्चा बिल्कुल ही ना पढ़ना चाहे और बिल्कुल लापरवाही करे तो कई बार टीचर उससे मुंह मोड़ लेता है, गुरु उससे ना तो नाराज़ होता है और ना ही उससे प्रसन्न होता है। तो ऐसे ही अगर हम मंगलवार का व्रत रखते हैं, अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कुछ नियमों का पालन भी कर लेना चाहिए। कई बार अनेकों क्वेश्चंस आपके हमारे सामने आ जाते हैं। हालांकि हमने हनुमान जी को लेकर के बहुत सारे एपिसोड बनाए हैं। महिलाएं, बेटियां कई बार अनेकों क्वेश्चन कर देती हैं, क्या हमें हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है हनुमान जी की पूजा पाठ करने में। महिलाएं मंगलवार का व्रत रख सकती हैं, महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ सकती हैं, महिलाएं बजरंग बाण पढ़ सकती हैं, महिलाएं सुंदर कांड कर सकती हैं, महिलाएं और माँ हनुमान जी की साधनाएं कर सकती हैं, लेकिन शुद्ध अवस्था में। बस इतना है, महिलाएं हनुमान जी को छुएं ना, दूर से उनको प्रणाम करें, पिता तुल्य समझ करके प्रणाम करें, भ्राता समझ करके प्रणाम करें, ईश्वर प्रभु समझ करके, इष्ट समझ करके उन्हें प्रणाम करें। किसी तरह का कोई डर नहीं है। मैंने देखा है बहुत लोग कई बार बहस पर उतर आते हैं, नहीं हनुमान जी तो ब्रह्मचारी हैं तो महिलाएं। अरे भाई, हनुमान जी महिलाओं से कोई नफरत थोड़ी करते हैं। सीता माता के लिए पूंछ में आग लगवाई, सीता माता के लिए किस प्रकार से युद्ध किया, किस प्रकार से लंका का ध्वस्तीकरण किया। तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता महिलाओं के प्रति तो हनुमान जी सीता माता की खोज ना करते। वो बहुत प्यार करते हैं, ब्राह्मण से भी और महिलाओं से भी। तो ऐसा नहीं है, बच्चों से भी अनन्य प्रेम करते हैं। प्रभु हैं वो हर चीज़ से प्रेम करते हैं, अपनी हर मखलूक से प्रेम करते हैं। तो मेरे दर्शकों, इस प्रकार की भ्रांति बहुत लोग फैलाते हैं, ऐसा ना करें, वैसा ना करें। आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने तो स्वयं कहा, कई बार कहा, तुलसीदास जी ने क्या लिखा रामायण में, सुना है आपने कभी? रामायण को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। आप छोटी सी चीज़ की बात कर लेता हूँ, हनुमान चालीसा को देखिए, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई, यानी कि कोई भी हनुमान चालीसा पढ़ सकता है, महिला हो या पुरुष हो। एक बार तो एक व्यक्ति ने यहाँ तक कमेंट बॉक्स में हमें लिख दिया कि आप घोर अनर्थ कर रहे हैं, ऐसा बता करके। तो हमने कहा साहब ठीक है, आपकी सोच आपके साथ है, लेकिन हम अनर्थ नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की आंखें खोल रहे हैं। आप ना, मैं इतना विद्वान हूँ तुलसीदास जी से ज़्यादा, और ना आप विद्वान हैं। अगर ऐसा होता तो तुलसीदास जी स्पष्ट हनुमान चालीसा में कह देते कि जो कोई पुरुष पढ़े हनुमान चालीसा, पुरुष, ऐसा नहीं। तुलसीदास जी ने कहा जो कोई पढ़े हनुमान चालीसा। और फिर आप आपकी किसकी क्या बात करें। आप हनुमान जी के बड़े बड़े मंदिरों में जाइए, आप सालासर जी जाइए, आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, बहुत जगह जाइए आप।
क्या वहाँ महिलाएं नहीं जाती हैं ना। हनुमान जी को हमने टच नहीं करना महिलाओं ने, अदरवाइज़ दोस्त से प्रणाम करें, भक्ति करें। बिल्कुल हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर कोई दोष आता है तो वो दोष हम अपने सिर पर ले लेते हैं। आपको भक्ति नहीं छोड़नी है, आप भक्ति करें, अपने भगवान से अनन्य प्रेम करें। कंकर कंकर में शंकर बसते हैं, है ना। भगवान किसका रूप है? हनुमान जी शिव जी का अवतार हैं। शिव जी के अवतार क्या ऐसे होते हैं? नहीं साहब, आपको गलत बताया जा रहा है, आपको गलत पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं बिल्कुल हनुमान जी की भक्ति करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस घर में बात बात पर नॉन वेज खाया जाता हो, फ्रीज नॉन वेज से भरा रहता हो, तो वहाँ मैं राय नहीं दूंगा। क्योंकि देखो भाई, कुछ चीज़ें बड़ी शुद्धता के साथ की जाती हैं, शिद्दत के साथ की जाती हैं। हर चीज़ के कुछ नियम संयम भी होते हैं, वो आप पालन कीजिएगा तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और हनुमान जी 8 चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी हैं। वरदान है भगवान राम का, जब तक ये धरती ये कायनात है तब तक प्रभु हनुमान इस धरती पर विचरण करते रहेंगे। बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है कि हनुमान जी नाराज़ हो जाते हैं। बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। आप बस प्रसन्न कीजिए उन्हें, आप प्रसन्न करने की कला सीखिए। बहुत जल्द बाबा प्रसन्न होते हैं। और देखा नहीं, जब आप अकेले में, बचपन में, छुटपन में या बड़ेपन में किसी भी रूप में जब आपको डर लगता है तो सबसे पहले हनुमान जी सबको याद आते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। संकट कटय मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ऐसे देव और ऐसे मिसाल जिन्होंने अपने राम की किस प्रकार की अनन्य भक्ति की और करते हों। हनुमान जी जैसी भक्ति ना आज तक किसी ने की है और ना आज तक किसी से हो सकती है। अपना तन मन सौंप देना अपने आराध्य को, अपने प्रभु को, कोई हनुमान जी से सीखे। लंका का वैभव, जब ऐसा मणिमुक्तक वो हार माँ सीता ने हनुमान जी को भेंट किया कि मैं पुत्र तुम्हें ये सबसे कीमती तोहफा, जो लंका के खजाने का सबसे कीमती मणिमुक्तक है, मैं तुम्हें भेंट करती हूँ, तुम इसे ले लो। और हनुमान जी उसे दांतों से तोड़ तोड़ के फेंकने लगे। वो तो राम ढूंढ रहे थे उसमें। विभीषण ने उपहास किया कि अरे तुम जानते नहीं ये कितना कीमती हमारी लंका का ये हार है और तुम इसे ऐसे ही तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो, क्या देख रहे हो। हनुमान ने कहा मैं इसमें अपने राम को ढूंढ रहा हूँ। जिसमें राम नहीं वो मेरे काम की वस्तु नहीं, चाहे वो महंगी हो या सस्ती हो। विभीषण और आगे बढ़े, बोले क्या इसका मतलब तुम्हारे शरीर में राम है? अगर राम तुम्हारे शरीर में नहीं तो इसको भी फेंक दीजिए। अब इतना कहना था, हनुमान जी कहाँ बर्दाश्त करते हैं। वास्तव में हम ही पागल हैं। हमारे आराध्य को कोई कुछ भी कह जाए, हमारे कृष्ण जी को कोई कुछ भी कह जाए, हमारे राम जी को कोई कुछ भी कह जाए, हमारे गोपाल जी को कोई कुछ भी कह जाए, हमारी भगवती को कोई कुछ भी कह जाए, हमारे गुरु को कोई कुछ भी कह जाए, हम सुन लेते हैं। हनुमान जी नहीं सुन सकते। उसी समय सीना फाड़ा, कलेजा फाड़ करके दिखा दिया भरी सभा में कि देखो मेरे अंदर राम और सीता बसते हैं। नतमस्तक हो गए विभीषण। मेरे दर्शकों, कहने का भाव, जिस देव के रोम रोम में राम बसते हों, जिस देव के रोम रोम में भगवान बसते हों, उस देव की साधना क्या महिलाएं ना करें? उस देव की साधना क्या बेटियां ना करें? ये मिथ्या है। ऐसा पांडित्य बहुत लोग दिखाते फिरते हैं, जबरदस्ती का पांडित्य है। न करते हैं किसी के साथ भक्ति भावना और न किसी को भक्ति भाव करने देते हैं। और तो और हर परिवार में ब्रजघात होता है, कुठाराघात होता है। आप इतनी पूजा करते हो, आप इतनी पूजा करती हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। लगता है वेदों से भी ज़्यादा वो ज्ञाता हैं जो आपके घर में रहते हैं। लगता है कि मानो संसार का समस्त ज्ञान निचोड़ करके उन्होंने ही पी रखा है।
आप तो पागल हो जो धूप बत्ती जलाते हो, आप पागल हो जो दीप जलाते हो। सारा ज्ञान आपके घर में उस विशेष व्यक्ति को ही है जो आपको हर वक्त इस प्रकार के फतवे, इस प्रकार के ताने आपको मारता रहता है। खैर, ऐसे व्यक्तियों को तो हम क्या कहें, शायद परमात्मा की इच्छा भी नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों को कदापि सद्बुद्धि आए। शायद परमात्मा नहीं चाहते उनसे धूप बत्ती अर्पण कराना, शायद भगवान नहीं चाहते उनसे भक्ति कराना। पूर्व जन्म के क्या दोष लेकर के ऐसे व्यक्ति इस धरा पर पैदा होते हैं कि वो भगवान से भी नफरत करते हैं। कंस ने भगवान श्री कृष्ण से नफरत की, अपने साम्राज्य का विध्वंस कर डाला। रावण ने भगवान श्री राम से नफरत की, उनसे युद्ध किया, अपने साम्राज्य का विध्वंस कर डाला। विभीषण ज्ञानी था, वो भगवान की शरण में चला गया, बच गया, दोबारा से नरेश बन गया। इसलिए मेरे दर्शकों, कदापि किसी की बेकार की फूहड़ बातों में ना आए। अपनी भक्ति भावना को अपने हिसाब से, अपने मन से, अपने ध्यान से, छुप के सही, चोरी से सही, डर से सही करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। परिणाम आपको मिलेगा। आपका भगवान जानता है कि मेरी बच्ची, मेरी बेटी छुप छुप के पूजा करती है। आपका राम जानता है, आपकी भगवती जानती हैं कि मेरा बेटा छुप छुप के मंदिर जाता है, छुप छुप के मुझे फूल चढ़ाता है, डर डर के मुझे ये करता है। कोई बात नहीं, ऐसे आताताई पूर्व जन्म में भी थे, प्राचीन काल में भी थे कि साहब हिरण्यकश्यप ने क्या कहा कि जो भगवान विष्णु को भजेगा उसका वध कर दिया जाएगा। यहाँ तक हुआ है। और वध किसका हुआ? हिरण्यकश्यप का ही हुआ, फाड़ डाला उसको। आप चिंता ना करें, आप अपने भगवान की भक्ति को इतना मैला कुचैला ना होने दें। लड़िए मत किसी से, वाद विवाद मत करिए। मैं ही बहुत हूँ, मैं रोज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक पे आपके नाम की बहुत लोगों से थ्रेट्स लेता हूँ, बहुत लोगों से गालियाँ खाता हूँ। मैं ही बहुत हूँ, आप मत डरें। बस अच्छे से अपनी भक्ति को करते रहना और भगवान पे विश्वास रखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे किसी विशेष विषय और किसी नए रोचक सब्जेक्ट के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।